आज हमने शुरू करवाई मार्गदर्शन पब्लिकेशन के खोरठा टेस्ट सीरीज 1। पहला प्रश्न, परशुराम कर्ण के युद्धे प्राण रक्षा खातिर कौन चीज देल थी? परशुराम जो है कर्ण के एकांधी बामर देल थी। दूसरा प्रश्न, कृष्ण केकरा पांडव दले आय के मिल जाय के बात कहल थी? तो कर्ण के। तीसरा प्रश्न, कर्ण उद्वासल कर्ण नाटक कौन बच्छर में प्रकाशित भेल हलै? तो प्रकाशित भेल हलै प्रथम संस्करण 2012 और दूसरा संस्करण 2019 में। उद्वासल कर्ण नाटक जो है वह श्रीनिवास पानूरी के द्वारा लिखा गया है। उद्वासल कर्ण जो है और चाभी काठी यह एकांकी नाटक है, जबकि अजगर और डह नाटक जो है वह बहु एकांकी है, यानी 3-3 अंक है। चौथा प्रश्न देखबै, पूटी और पालू शब्द चित्र में पालू कैसन विचार और कर्म के आदमी रहो है? पूटी और पालू जो शब्द चित्र है वह A.K. झा के द्वारा लिखा गया शब्द चित्र है, जिसमें पालू जो है वह मर्द पात्र है और पूटी जो है वह जनी पात्र है। तो पालू यानी मर्द पात्र कैसन विचार और कर्म के आदमी हकै? ये आदमी जो है प्रगतिशील। पांचवा प्रश्न देखबै, प्रगतिशील और मानववादी कैसन आदमी रहो? प्रगतिशील और मानववादी। पांचवा प्रश्न देखबै, पूटी अपन गलती के पछतान के बाद पालू के कैसे बतवे कोशिश करू है? पूटी जो है पालू के जनी है, तो कैसे बतवे के कोशिश करू अपन पछतावा के? तो कोशिश करू है चिट्ठी लिख के। छठा प्रश्न देखबै, कौन कविताएं संतोष कुमार महतो दहेज प्रथा के पोसवैया ऊपर फिंगाठी करल है? तो हमें नाय किछु मांगबो में हमें नाय किछु मांगबो, यह कविता जो है वह एक मौनी फूल में संग्रहित है। एक मौनी फूल जो है वह संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कुल कविता की संख्या जो है 31 है, जिसमें पहला कविता जो है वह प्रार्थना है, जबकि अंतिम कविता जो है वह विदाई है। सातवां प्रश्न हम देखबै कि बीएन ओहदार यानी भोगनाथ ओहदार के मत के अनुसार खोरठा के आधार भाषा हकै? खोरठा के आधार भाषा हकै प्रथम प्राकृत। पानूरी जी कौन बच्छर से लिखे के शुरुआत करल हलै? तो 1946 से। नौवां प्रश्न देखबै, छाहर कहानी जो है वह छाहर कहानी संग्रह के पहला कहानी हकै, जो चितरंजन महतो उर्फ चित्रा के द्वारा लिखल है। एक में सूरज बाबू जे बड़ छाहर कहल जा है और गुरुजी देवनारायण चौधरी जो है छोट छाहर कहल जाए। तो सूरज बाबू जो जमींदार हला, सूरज बाबू काम चलते रहल, माने काम चल रहा है कते दिन से? तो 15 से 20 दिन। बोने के लोर कहानी है, बोन राजा के सबसे बेसी शुभचिंतक जो है वह हाथी है। के रात दिन सोचे हला हम जियब कैसे? चुनिया जो है एगो विधवा औरत रहो है। एकर मर्द जो है डमरुआ नाम रहो है, जो एमसीसी के पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मराया जा है। 12वां प्रश्न, गुरुजी के चैठा कहानी है, गुरुजी सबसे बेसी सोचे हला? गुरुजी सबसे बेसी सोचो हला अमेरिका के राजनीति के बारे में। 13वां प्रश्न, गंगाराम छौआ साभिन ठीन कौन कहानी सुनवो हलै? गंगाराम जो है वह छौआ साभिन ठीन गांव घर कैसे डूबल कहानी सुनवो हलै। 14 नंबर के प्रश्न देखबै कि गुनहगार झबरू के ऊपरे पंचायती कते हरजाना बैठल गेल हलै? तो हरजाना बैठल गेल 200 रुपया। के कहलकै कि जंगली के कटसी ना आओ है, जंगली को कटसी नहीं आता है, तो अशोक के बड़ भाई कहलै। धुआं धंधा माने की हाउ है रोजी रोजगार। 17 नंबर के प्रश्न देखबै कि सूरजा के दोसर शहर काम करेल नाय जायल कोहल कहे कि ओकर माय जे है दूर नाय भेजे चाहो हली। 18 नंबर, अजवायर भोजी के बेंडाल चेंगा कहानी में भोजी
भोजी केकर भोजाई लागो है कहानीकार के। परशुराम केकर जांघे माथा राख के आराम करे लागल हलै तो कर्ण के। 20वां प्रश्न देखबै, कर्ण कौन साध राखले हलै। कर्ण जे है वह अर्जुन से जीते के साध राखले हलै। सुकुमार जी के जन्म कौन बच्छर भेल हलै। तो सुकुमार जी के जन्म जो है वह 2 नवंबर 1956 भेंडरा बोकारो में भेल हलै। डाह के अर्थ की हवो है। तो डाह के अर्थ हवो है ईर्खा, जलन और परपरी। डाह कैसन नाटक लगे। डाह जो है वह सामाजिक नाटक लगे। 24 नंबर प्रश्न देखबै, डाह नाटक के कईगो मोहरा यानी दृश्य है। तो डाह नाटक में 3 गो खांधा यानी अंक है और एकर में दृश्य की संख्या जो है वह कुल 11 है। तो पहला खांधा में 4 दृश्य, दूसरा खांधा में 4 दृश्य और तीसरा खांधा में 3 दृश्य। तो डाह नाटक में कुल दृश्य की संख्या जो है 11 है। डाह नाटक के नायक के है। डाह नाटक में नायक जो है वह विवेक है। अजगर नाटक के जालिम सिंह कैसन पात्र लगे। जालिम सिंह जो है वह चरकपहरी थाना के थानेदार रहो है। 27वां प्रश्न देखबै, अजगर नाटक में गोबरा के जनिक नाम की हलै। तो गोबरा के जनिक नाम जो है सुगिया हलै। कौन बच्छर में विश्वनाथ दसौंधी राज जी के तितकी पत्रिका के संपादन करले हलै। तो 1977 में। 29वां प्रश्न देखबै हमनी कि अजगर जो है कैसन नाटक लगे। अजगर जो है वह बहु एकांकी नाटक लगे। काहे कि अजगर नाटक और डाह नाटक में 3 गो अंक है। तो अजगर नाटक में पहला अंक में 6 दृश्य, दूसरा अंक में 4 दृश्य और तीसरा अंक में 6 दृश्य। तो कुल मिला के दृश्यों की संख्या जो है वह 16 है। 30वां प्रश्न देखबै कि अघनु लाला जे अजगर नाटक के खल पात्र रहो है। अघनु लाला ठिन गोबरा के हिसाब से कते टाका बाकी हलै। अघनु लाला ठिन गोबरा के हिसाब से 50 टका बाकी हलै, लेकिन ओकर मुंशी शारदा प्रसाद जो है 50 के बढ़ाई के 500 बतवो है। 31वां प्रश्न, चाभी काठी नाटक कैसन नाटक लगे। तो एकांकी नाटक लगे। चाभी काठी और उद्वासल कर्ण जो है वह एकांकी नाटक लगे। 32वां प्रश्न देखबै, चाभी काठी नाटक में कईगो पात्र है। तो चाभी काठी नाटक में जो है वह कुल 19 पात्र है, जकर में 14 गो पुरुष पात्र है और 5 गो महिला पात्र है। चाभी काठी के संपादक के है। तो चाभी काठी नाटक के संपादक जो है वह गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खूटी है। तो चाभी काठी नाटक के संपादक प्लस भूमिका भी गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खूटी ही लिखले हथिन। 34वां प्रश्न देखबै, नाटक चाभी काठी में गोटे कईगो दृश्य है। तो चाभी काठी नाटक में दृश्य जो है वह 20 दृश्य है और अंक जो है वह एगो है। चाभी काठी नाटक के प्रकाशन बच्छर। चाभी काठी नाटक के प्रकाशन बच्छर जो है वह 2006 है। 7 अक्टूबर 2006 श्री निवास पानूरी जी के जन्म के 21वीं पुण्यतिथि में चाभी काठी नाटक के प्रकाशन भेल है। तो श्रीनिवास पानूरी जी के जन्म जो है वह 20 दिसंबर 1920 बोरवड्डा धनबाद में भेल है और इनकर निधन जो है वह 7 अक्टूबर 1986 में भेल है। 36वां प्रश्न देखबै कि खोरठा में काल के कईगो खांधा है। तो खोरठा में काल जो है वह 3 गो है। एक है भूतकाल, एक है वर्तमान काल और एक है भविष्य काल। भविष्य काल तो भूतकाल जो है वह 6 प्रकार के भेद है भूतकाल के, और वर्तमान काल के जो है वह 3 प्रकार के भेद है, और भविष्य काल के भी 3 प्रकार के भेद है। 37वां प्रश्न देखबै, हमें खैलों ई वाक्य के काल बतावा। ई वाक्य के काल है बीतल काल। 38 नंबर देखबै, बीतल काल यानी भूतकाल। तो भूतकाल के कईगो उपभेद है। तो हमने पीछे देखा लिए कि 6 गो उपभेद है। तो 6 गो उपभेद में पहला जो है वह सामान्य भूतकाल है, दूसरा जो है वह आसन भूतकाल है, जबकि तीसरा जो है वह पूरा भूतकाल है, चौथा जो है वह अधपूर्वा भूतकाल है, पांचवा जो है वह सकाहा भूतकाल है, और छठा जो है वह हेतु मध्य भूतकाल है। 39 नंबर के प्रश्न देखबै, हे चला हियाँ कौन कारक भेटा है।
हे जे है हियाँ संबोधन काल भेटा है। एकर अलावे खोरठा में अरे, अहो, अगो से भी संबोधन करल जा है। 40 नंबर देखबै, एकर में अड़गुड़ बात है। तो में जे है वह कौन कौन कारक के रूप बतवल गेल है। तो में जे है वह अधिकरण कारक के रूप बतवल गेल है। आ खोरठे जे है ये, बे, वाई अन्य रूप है। 41वां प्रश्न देखबै कि छतवा पर कौआ बैसल है। हियाँ पर कारक कौन रूप बतवे है। पर कारक जे है 42 नंबर प्रश्न देखबै कि वकीलवन शब्द के वचन छाटा। वकीलवन जे है वह बहुवचन है। खोरठा में कैगो वचन पावल जा है। तो खोरठा में दूगो वचन पावल जा है, एक वचन और दूसरा जो है बहुवचन। 44 नंबर देखबै, अजगैबी। अजगैबी जो है वह उपसर्ग है अज, और अरसा शब्द के उपसर्ग है अड़। 46 नंबर देखबै, कांच कुंवार शब्दक समास की है। कांच कुंवार के शब्दक समास है कर्मधारय समास। 47 नंबर प्रश्न देखबै, बेटा बेटी शब्दक समास की है। तो बेटा बेटी शब्दक समास है द्वंद्व समास। पहाड़ी चिति कौन समास हकै। तो पहाड़ी चिति जो है वह बहुब्रीहि समास लगे। कड्रू के स्त्रीलिंग जो है वह कड्रू ही होवो है। खोरठा में लिंग जो है वह 3 प्रकार से पावल जा है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक यानी उभय लिंग। तो कड्रू जो है उभय लिंग में आवो है, इसलिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान ही होवो है कड्रू। 50 नंबर के प्रश्न देखबै, पठरू एकर स्त्रीलिंग छाटा। पठरू के स्त्रीलिंग है पठियर और पाठी। 51 नंबर के देखबै कि पुरुषवाचक सर्वनाम के छाटा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वह एखिन और उ ये दोनों है। सर्वनाम कहल जा है संज्ञक औजी आवे वाला शब्द के सर्वनाम कहल जा है। टिडवैनी कौन संज्ञा लगे। टिडवैनी जो है ये भाववाचक संज्ञा लगे। 54 नंबर देखबै, लुगा कौन संज्ञा हकै। द्रव्यवाचक। 55 नंबर देखबै, गोतनी शब्दक वचन छाटा। गोतनी जो है वह एक वचन है। उजड़ल खोंधा संस्मरण के की अर्थ है। अर्थ है उजड़ा हुआ आसियाना। 57 नंबर, शिवनाथ प्रमाणिक जी पानुरी जी के कम्युनिस्ट विचारधारा की ले कहले हथिन। की ले की पानुरी जी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जुगे गीता कहले हला, प्रगतिशील लेखक हला से ले। 58 नंबर, कौन संस्मरण के अंश है। बीएसएल सेक्टर में अपन कर्मचारी के लेल सब रकम के सुविधा मकिन विस्थापित खातिर कोनो नाय दिलै। जैसे विस्थापित मानुष नाय गड़र बेड़ी के दल लागे उजड़ खोंधा में कहल गेल है। 59 नंबर देखबै, जनार्दन गोस्वामी अपन संस्मरण किनखा हंसमुख लोक कवि कहले हथिन। तो तितकी राय के। तितकी राय कैसन कवि हलथी। तितकी राय जो है वह आंसू कवि और लोकगीतकार दुयो हलथी। 61 नंबर देखबै कि कौन यात्रा वृतांत के प्रकाशन मन चरैया किताब में नाय भेल है। तो मन चरैया किताब में काठमांडू के डहरे भेल है, धरतीक सरग शांति कुंज भेल है, तिरुपति भेल है। ऑप्शन नंबर डी नाय भेल है। तो मन चरैया किताब जो है वह पंचम महतो के द्वारा लिखल गेल है। पंचम महतो के द्वारा लिखल गेल है। मन चरैया जो है यात्रा वृतांत लगे। एकर में कुल 8 गो यात्रा वृतांत है। 2008 में मन चरैया किताब जो है प्रकाशित भेल हल जे दिनेश मन चरैया की भूमिका जो है वह दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें 8 गो जो है वह यात्रा वृतांत कौन कौन सा है हमने देखबै। पहला जो है वो है काठमांडू, दूसरा है अंडमान, तीसरा है उज्जैनी, चौथा है तिरुपति, पांचवा है हवाई जहाज, छठा है धरती के सरग शांति कुंज, सातवां है गंगा सागर, आठवां है कोणार्क। 62 नंबर के प्रश्न देखबै कि खोरठा के पहिल यात्रा वृतांतकार के हलथिन। तो खोरठा के पहिल यात्रा वृतांतकार जो है
वो विनोद कुमार हलथिन। 63 नंबर के प्रश्न देखबै कि छोटा नागपुर नैनीताल नेतरहाट कौन किताब में छपल है। तो छपल है खोरठा निबंध, जे BN ओहदार के द्वारा लिखल है। एकर में जे SSC सीजन में कुल 12 निबंध पढ़े है। दामोदर पारसनाथ बौंडी डहर यात्रा के अगुवाई के कर लेहला। तो अगुवाई जो है शिवनाथ प्रमाणिक कर लेहला। पानूरी जी के खोजायरे 3 दिन क्या कर लिखल लगे। तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। शब्द चित्र के अन्य नाम की हकै। तो रेखा चित्र कहल जा है शब्द चित्र के। 67 नंबर देखबै कि आफैत जे है वह ककर लिखल शब्द चित्र लगे। ये जो है विनोद कुमार के लिखल शब्द चित्र लगे। 68 नंबर के प्रश्न देखबै संस्कृति के झगड़ा किनखर लिखल शब्द चित्र हकै। तो चितरंजन महतो उर्फ चित्रा के। रईस्का किनखर लिखल शब्द चित्र लगे। रईस्का जो है वो BN ओहदार के खोरठा निबंध में रईस्का लिखल गया है। तो शब्द चित्र जो है BN ओहदार के लगे। और रईस्का कहानी जो है, रईस्का कहानी जो है वह बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखल गया है। रईस्का कहानी जो छपल है 2 डायर जिरहल फूल में। जबकि रईस्का पूटी और पालू कौन विद्या के रचना हकै। पूटी और पालू जो है वह शब्द चित्र हकै। तो शब्द चित्र के ही अन्य नाम जो है वह रेखा चित्र कहल जा है। 71 नंबर देखबै कि खोरठा के खूंटा तितकी राय के जीवनी कर के है। तो सिराजुद्दीन अंसारी उर्फ सिराज। 72 नंबर देखबै बड़का बुजुर्ग बिरसा के जीवनीकार के लिखले है। तो लिखले है डॉक्टर AK झा। कौन जीवनी खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताबें नाय छपल है। तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह में जीवनी जो है वह बड़का बुजुर्ग बिरसा और शेख भिखारी के जीवनी जो है वह छपल है। बड़का बुजुर्ग बिरसा जो है वह लिखले है AK झा। जबकि शेख भिखारी के जीवनी जो लिखले है वह पारसनाथ महतो। 74 नंबर के प्रश्न देखबै कि खोरठाक विद्यापति भव प्रीतानंदेक कौन साहित्यकार के कहल गेल है। तो कहल गेल है विश्वनाथ दसौंधी राज के। 75 नंबर पारसनाथ महतो के लिखल जीवनी छाटा। तो अभी हमने कुछ देर पहले भी पढ़ लिए कि पारसनाथ महतो जो शेख भिखारी के जीवनी लिखले है। सरंची कमल कौन काव्य के नायक नायिका लगे। तो दामोदर कोराय में कुल 6 सर्ग है। जकर में पहला सर्ग मेला है, दूसरा सर्ग सरंची कमल है, तीसरा राजवैद है, चौथा हून है, पांचवा अमर चट्टान और अंतिम छठा सर्ग जो है हड़प्पा है। दामोदर कोराय के रचनाकार जो है वह शिवनाथ प्रमाणिक है, जकर उपनाम मानिक भी कहल जा है। 77 नंबर के प्रश्न देखबै कि माटी के रक्षा जंगल से, रोटी के रक्षा जंगल से, भाषा के रक्षा जंगल से, संस्कृति के रक्षा जंगल से दामोदर कोराय कौन सर्ग में ई पंक्ति टा आयल है। ई पंक्ति जो है मेला सर्ग में आयल है। मेला जो है वह पहला सर्ग लगे। प्रमाणिक यानी शिवनाथ प्रमाणिक के संदर्भ हैं गलत छाटा। तो शिवनाथ प्रमाणिक के उपनाम जो है मानिक है। तो हाँ, शिवनाथ प्रमाणिक के जन्म जो है बैदमारा बोकारो में है। हाँ, इनकर बापे का नाम मुरलीधर प्रमाणिक है। तो हाँ, शिवनाथ प्रमाणिक के जन्म जो है 13 जनवरी 1949 या कहीं कहीं 50 दे है। दामोदर कोराय जो है कैसन काव्य लगे। तो मधुरखंड काव्य लगे। उमादित्य कौन नदी के किनारे अपन गढ़ बनवल हलै। तो देव नदी के ही, दामोदर नदी के ही देव नदी के नाम से जानल जा है। आँखी के गीत के प्रकाशन नाम छाटा। प्रकाशक के नाम जो है आँखी के गीत के नारायण महतो है। 82 नंबर के प्रश्न देखबै नील आकाशे उड़े खातिर पागल होवे मन, आनंद सागरे खूब डूब सरग छुए तन। ये पंक्ति कौन कविता के हकै। ये पंक्ति जो है तोर याद मते से है, हम सुनल ही सुनिए के डाक। ये कविता कवि के नाम की लगे। तो कवि के नाम जो है वह श्रीनिवास पानोरी लगे। श्रीनिवास
श्रीनिवास पानोरी के द्वारा आँखी के गीत कविता संग्रह लिखल गया है। आँखी के गीत में कुल कविता की संख्या जो है वह 71 है, प्लस एक जो है छनिका है। करिया काजरे के घर से साबित बहराइल के कहाँ और ऊ साबुन जे ई पंक्ति कौन कविता के हकै? तो ई पंक्ति जो है करिया काजरे के घर से हम देखल ही सत्य के पानी भरते आ सत्यक राजे के घरे कौन कविता के हकै? ई कविता जो है हम देखल ही सत्य के लगे। 86 नंबर देखबै, देश जतेक बनहत दले दले नेता अपन घर भरहत गरीब रहवहत जनता कौन पंक्ति कविता के हकै? ई जो है जय रक्षक से भक्षक कविता से लेल गेल है। दादा के भरोसे कतारी चास बेकार की ना करें आस, परेक भरोसाएं यदि खैबे गुड़ चिरा सब सपना रहतो अधूरा। ई कौन किताब, ई पंक्ति जो है कौन कविता के हकै? ई पंक्ति जो है मर्दानी कविता के हकै। सरस्वती माई के घरे सरस्वती माई के सरस्वती माई के घरे किनखर रचल कविता लगे? ई जे है वह संतोष कुमार महतो के रचल कविता लगे जे एक मोनी फूल कविता संग्रह जो है संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखल है। एक में कुल कविता की संख्या जो है वह 31 है। तेल मालिश माने की हउ है? खोसामद करे के, तेल लगावे के। 91 नंबर देखबै, खोरठा काठे पदे के खंडी किताबें पहिल संस्करण प्रकाशक नाम की है? तो प्रकाशक नाम है खोरठा ढाकी क्षेत्र कोठार रामगढ़। ये जो है खोरठा काठे पदेक खंडी जो है खोरठा काठे पदेक खंडी जो है ये एके झा के द्वारा लिखल गया है और एकर में कुल कविता जो है वह 19 गो है। और पहला प्रकाशन जो है 1984 में और दूसरा का प्रकाशन जो है वह 2012 में भेल है। 92 नंबर के प्रश्न देखबै, मानुष ना मेढ़, यहाँ मेढ़ के अर्थ की हउ है? मेढ़ माने मूर्त हउ है। डहरेक डवानी कौन कवि के कृति हकै? डहरेक डवानी जो है वो एके झा के लिखल कविता खोरठा काठे पदेक खंडी में संकलित है। साध कविता केकर लिखल लगे? तो झा जी के। राधा ले कविता मूल रूपे कौन भाषाएं लिखल गेल हलै? तो बांग्ला भाषाएं, मूल रूप जो है बांग्ला भाषा, ओकरा खोरठा में अनुवाद कर ले हलै एके झा। महाभारत जुगे गांधारी के बिहा धृतराष्ट्र से करे पहले केकर से करवल गेल हलै? तो कुकुर से। बिजली के करंट नियर कौन है? तो बिजली के करंट नियर जो है वह ईश्वर है। राजीव गांधी के भिंडरावाला के प्रति की धारणा रहे? संत। 99 नंबर प्रश्न देखबै कि प्रेमचंद के निधन। तो प्रेमचंद के जन्म जो है 1880 वाराणसी में और निधन जो है वह 1936 में। अंतिम प्रश्न देखबै